Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the SEDEN classification. इसमें जो होता है सबसे पहले ना आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि ये देखिए एपिनेफ्रीन आ गया, पेरिनेफ्रीन आ गया, एंडोडर्मर आ गया, एक्सॉन आ गया और बेसल लामिना आ गया। ठीक है, अब न्यूरोप्लेक्सिया में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे टेम्परेरी माइल्ड कंप्रेशन आ गया नर्व का, जिसकी वजह से देखिए कोई नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो उसकी जो ब्लॉकेज आ जाएगी कंडक्शन में, जो कंडक्ट करी उसमें ब्लॉकेज आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जब कंडक्ट पेरिनियम में आ रही ना, मतलब नर्व की कंप्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल इसकी कंप्रेस होगी, इसने कंडक्ट करना था, वो कंडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, माइलिनेटेड शीट डिस्प्लेस होगी, अडीमा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जो उसका फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा और ये जो डैमेज है इतना सवेयर नहीं होगा। इसकी डीजनरेशन ऑफ फाइबर्स यहाँ पे हुए हैं ना, तो ये इतना सवेयर नहीं है। ठीक है, आप इसको परमानेंटली नहीं है कहेंगे कि नर्व ही रप्चर होगी, कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ दिनों और कुछ वीक के बाद जो है ये रैपिडली रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी और नर्व फाइबर्स जो होती है वो इफेक्ट होती है। कंडक्शन ब्लॉकेज जो होती है कभी कभार नॉर्मल भी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व आ रहा होता है, फाइबर बियॉन्ड द ब्लॉक विल कॉज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं न्यूरोप्लेक्सिया में तो वहाँ पे जो मोटर नर्व की ब्लॉकेज हुई होती है वो जो होती है वो ठीक होने लग जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और कभी कभार हम ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जो होती है वो प्रॉक्सिमल टू ब्लॉक डज नॉट रिजल्ट इन अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हम ये नहीं कहते कि न्यूरोप्लेक्सिया में हमेशा ही इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दे, कभी कभार नहीं भी देनी होती। ये भी एक आगे भी लाइन लिखी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। ठीक है, कहाँ पे हम दे रहे होते हैं? मोटर पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर ये ज़्यादातर दे रहे होते हैं। देन रहता है एक्सोनोमाइटिस। ठीक है, ये कंप्रेशन होती है, इंजरी होती है, सफिशेंट डैमेज आता है नर्व के एक्सॉन्स का डैमेज आ जाए ना तो हम ये कहते हैं कि एक्सोनोमाइटिस हो गया। एक्सॉन का नाम ही मतलब एक्सॉन की कंप्रेशन आ गई। यहाँ पे एक्सॉन डीजनरेट हो जाएगा, माइलिनेटेड रेडियल नर्व फाल्सी फ्रैक्चर में तो ये ह्यूमरस के शाफ्ट पे आ जाए तो ज़्यादातर एक्सोनमस आ रहा होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये हम कर रहे होते हैं स्टडी नर्व कंडक्शन 3 वीक ऑफ इंजरी के कर रहे होते हैं। देन उसके बाद न्यूरोमाइटिस आ रहा होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है इंजरी का जो डिस्टर्ब कर रही होती है सारे टिश्यू और नर्व फाइबर्स को। और इसमें क्या होता है न्यूरोमाइटिस में कि नर्व भी कट डाउन हो जाती है, उसके सेगमेंट जो होता है डिस्टल सेगमेंट डीजनरेट होने लग जाते हैं, टिश्यू डिस्टर्ब होने लग जाता है। एक्सॉन फिलामेंट जो होता है वो रेडिली करेक्ट चैनल नहीं होता है रीग्रो करने के लिए, इम्परफेक्ट हो जाता है, जिसे न्यूरोमेक्सिया कह रहे होते हैं। ये लेयन जो होती है सर्जरी रिक्वायर करती है। ठीक है, तो ताकि ये ठीक हो सके, ड्यू टू स्ट्रेच की वजह से भी अक्सर न्यूरोमेक्सिया आ रहा होता है। फिर प्रोसेस ऑफ डीनर्वेटिवेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है, ये सवेयर इंजरी होती है नर्व की, जो नर्व के एक्सॉन में आती है और वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता मेटाबॉलिक प्रोसेस को। डिस्टल पार्ट में डीजनरेशन हो जाती है, होल लेंथ में माइलिनेटेड डिस्टल पार्ट लेयन आ जाती है। ये इसे वर्लिनर डीजनरेशन कहते हैं, जो 14 डेज टू डीजनरेट होता है। नर्व रिमेन एक्साइटेबल रहती है, कंडक्ट इम्पल कर रही होती है बिफोर डीजनरेशन टेक प्लेस। यहाँ पे जनरेशन होगी। देन उसके बाद आता है हमारे पास रीजनरेशन ऑफ नर्व। ठीक है, एक्सोनाइटिस में फिब्रस फ्रेमवर्क आता है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर जो होते हैं वो इंटैक्ट कर रहे हैं, सिचुआन सेल्स रहे उधर ही है और नर्व फाइबर्स इंटैक्ट कर रहे हैं प्रॉक्सिमल पार्ट में। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या होती है कि ड्यूरेशन रिकवरी का डिपेंड कर रहा होता है कि किस साइड पे लेयन आई है, उसकी लेंथ कितनी है, रीग्रो कितना कर सकता है, और साथ ही साथ के 15 मिलीमीटर पर डे कर रहा होता है। ठीक है, रैपिडली एट फर्स्ट आ रही होती है, 1 मिलीमीटर फिर आ रही होती है एवरेज पर डे। और डीजनरेशन ऑफ फाइबर की नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, रिड्यूस लॉस द चेंज। एविडेंस कहती 3 से 4 दिन आफ्टर इंजरी रिकवर हो जाता है। चेंज इन रिएक्शन आ रहा होता है यहाँ पे मसल्स में, और ये जो होता है ये फर्स्ट वीक तक रहता है, फर्स्ट वीक तक।